और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं सियासत का ग्लैमर से रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई नेता सभी मर्यादाओं को लांघकर अश्लील डांस करने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो किसी को भी शर्मसार कर दे, वो भी उसकी जो आदरणीय है, माननीय है, नेताजी हैं, उस पार्टी के जिस पार्टी में चाल, चरित्र और चेहरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन देखिए नेताजी कैसे अश्लील डांस में मशगूल हैं। इतने की दुनिया की फिक्र नहीं, बस पूरी तरह डूब गए हैं, मान मर्यादा सब भूल गए हैं। मौका था चित्तौड़गढ़ के छोटी सादरी इलाके में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का, लेकिन नेताजी जब बहके तो ऐसा बहके कि शर्मो हया की सारी मर्यादाएं लांघ गए। अब जरा नेताजी से आपकी पहचान भी करवा देते हैं। नाम है कैलाश गुर्जर, बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं चित्तौड़गढ़ से। कहा जा रहा है कि ये वीडियो 23 जनवरी का है। अब जब नेताजी के अश्लील डांस का वीडियो वायरल हो गया तो सुनिए नेताजी अपनी सफाई में क्या दलील दे रहे हैं। आज तो प्रधान साहब ढाबा में बन गया है, हम मम्मी को तगड़ा लाल ला रहे हैं। हाँ सभी दोनों हो आप, जगह रखो, जगह रखो। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक माननीय एक नेता जो है डांस करते हुए, अश्लील डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के ये नेता हैं और लगातार तमाम दावे किए जाते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम था और जिसमें ये पहुंचे हुए थे और उसके बाद जब वो नाचने लगे तो वो ऐसा मशहूर हो गया कि सारी मर्यादाएं तार तार करने लगे। 23 तारीख को निम्बाहेड़ा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया गया। वह प्रोग्राम हमारा निजी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को बालिका दिवस के रूप में जोड़ा गया, जो सरासर गलत और निराधार है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। तो क्या दलीलें दे रहे थे नेताजी आपने सुना और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और दलीलें भी आपने सुनी और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का सांस्कृतिक या निजी कार्यक्रम था जिसमें उनके परिवार के लोग भी थे। और तस्वीरें भी ऐसी हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। अश्लील डांस। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष मुंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और नेताजी की दलील भी हमने सुनी है और किस तरह की जो है रिएक्शन लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ इससे जुड़ी अपडेट है? देखिए, ये जो बंदे हैं वो हैं छोटे साड़े के बंदे हैं और वहाँ के बीजेपी के नेता हैं ये और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं। ये जो बता रहे हैं, इनके कुछ जो बात हुई थी, ये गए थे वहाँ पे शादी समारोह में, खुद के परिवार के शादी समारोह में गए थे और वहाँ पे अश्लील डांस हुआ था। जब इनसे बातचीत की गई तो इन्होंने बताया है कि ये हमारा खुद का प्रोग्राम था और वहाँ पे डांस का प्रोग्राम था और वहाँ पे किया गया है। तो राजनीतिक द्वेषतापूर्ण ये जो है वीडियो वायरल किए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि ये चुनाव की तरफ था या ऐसा था, लेकिन ये राजनीतिक देशावश इनको वायरल किया गया। उसके बाद ये जो मामला निकला है, उसके बाद बड़े नेताओं से जो बात हुई है यहाँ के जिले के, उनमें बताया गया। और अच्छा, इसका जो मैं बताऊँ कि चित्तौड़गढ़ जिले के मांगरोल में ये शादी समारोह था और वहाँ पे ये प्रोग्राम था और वहाँ पे इन्होंने खुद ने कबूल किया है कि
वहाँ पे हमारा शादी समारोह था और वहाँ पे हमने ये डांस किया था, लेकिन ये परिवार का था मामला, लेकिन राजनीतिक देवसावश ये वायरल किया गया है। लेकिन पीयूष, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, तस्वीरें ऐसी कि हम खुद भी उसको धुंधला करके दिखा रहे हैं, इस तरह से अश्लील है वो। लेकिन इस तरह से जो हो, अगर कैलाश गुर्जर सफाई भी दे रहे हैं तो क्या मैसेज जाएगा एक माननीय होते हुए ऐसा करते हैं? बात है कि इतने अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं, वो जो सभी शादी है वहाँ जो जहाँ के ये नेता हैं और वहाँ पे निकाय चुनाव भी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इस तरह के नेताजी अगर यहाँ पे डांस करे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और जो दिख रहा है, जो अश्लील डांस किया है इन्होंने, और ये जो इनके बड़े नेताओं से, हमारे आला नेताओं से बात भी हुई है, ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पारिवारिक काम में गए थे और कार्य में गए थे और वहाँ पे ऐसा डांस हुआ है। तो कहीं ना कहीं नेगलिजेंस लगती है कि राजनेताओं के जो चरित्र पे दिखता है कि इस तरह के डांस होते हैं, वहाँ पे ये डांस किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और जी बिल्कुल पीयूष, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। रुक करते अगली खबर का। किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुए बवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस के ऐन मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ हंगामा किसकी साजिश है? लाल किले पर तथाकथित किसानों के हंगामे के बाद गृह विभाग एक्शन में, तो दिल्ली में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। देखिए परेड, हंगामा और सफाई की ये पूरी रिपोर्ट। आज बहुत ही फख्र का दिन है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 72वां। किसान दिल्ली में नहीं आ सकता, दिल्ली में किसान का अनाज आ सकता है, किसान का ट्रैक्टर नहीं आ सकता। दिल्ली में किसान परेड के बहाने बवाल। किसान की तरफ से कोई हल्ला किसानों की तरफ से कोई हल्ला गुजारी नहीं है। किसान कोई हल्ला गुल्ला नहीं कर रहा है, किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहा है। लाल किले में किसानों का हंगामा। लाल किले की दोनों बाहर सड़क है, उस पे सिर्फ किसान है, ट्रैक्टर है, दोनों सड़कें जाम है और यहाँ लाल किले के मैदान पर ये सब लोग आ रहे हैं। और इस वक्त लाल किले के मैदान पर आप देखें तो सिर्फ हुजूम है, बात रखने आए हैं। निशान साहब का इन्होंने फहरा दिया है लाल किले के ऊपर झंडा, और ये सुरक्षा कर्मी हैं जो वहां से अभी तक जो किसान लाल किले के ऊपर मौजूद थे वहां से उनको नीचे उतार रहे हैं। दिल्ली में 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन हिंसक हो गया। हालांकि पुलिस और किसान संगठनों के दावे अलग अलग हैं। हमारे पुलिसकर्मी सड़क पे भी बैठ गए, समझाते भी रहे, तरह तरह से उन्होंने कोशिश करी कि इस नेशनल पर्व की मर्यादा को बनाए रखें। हमारे बस में आंदोलन, हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। आंदोलन को समर्थन देने के लिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली रवाना हुए। राजस्थान में शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों का बड़ा जमावड़ा हुआ और यहाँ से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर समेत दिल्ली के लिए रवाना हुए। लेकिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली हंगामे और बवाल की गिरफ्त में आ गई। हालांकि किसान नेता अभी भी इस मुद्दे पर अड़े हैं कि कृषि कानून के विरोध में किसानों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन 3 बिल, एमएसपी पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की। वहीं हिंसा के बाद कई नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे ले जाने की किसानों से अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हिंसा की निंदा की। राहुल ने लिखा कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है,
चोट किसी को भी लगे, नुकसान हमारे देश का ही होगा। देश हित के लिए किसान विरोधी कानून वापस हो। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसानों से अपील है कि शांति बनाए रखें और हिंसा न करें। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यदि इस आंदोलन में हिंसा हुई तो यह किसान आंदोलन को असफल करने की कोशिश कर रही ताकतों की कामयाबी होगी। संयुक्त किसान संगठन ने इस हिंसा की निंदा की है। किसान संगठन के मुताबिक इससे आंदोलन कमजोर होगा। वहीं तनाव बढ़ने के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के कई इलाकों में अगले आदेश तक के लिए इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस, इंटेलिजेंस और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर देश की राजधानी दिल्ली के किसान आंदोलन को मरुधरा के किसानों का पूरा समर्थन मिला है। वहीं बड़ी संख्या में शाहजहांपुर बॉर्डर से रैली के जरिए किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पांच 5,000 ट्रैक्टर, 15,000 से ज्यादा किसान। ट्रैक्टर रैली से ताकत की नुमाइश। कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध जताने मरुधरा के किसान कुछ इस तरीके से निकले। ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने रंगारंग झांकियों से केंद्र सरकार को संदेश दिया तो अपनी मुश्किलों का भी बखान किया। जब तक कि तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक इसी प्रकार से उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। 2 महीनों तक कड़ाके की ठंड में भी जो किसान हैं वो यहाँ पर लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। कई दौर की वार्ताएं जो हो चुकी है, लेकिन उन वार्ताओं में अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। लेकिन आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों ने अपनी एक ट्रैक्टर की परेड निकाल करके अपनी एकता, एकजुटता का संदेश दिया है। साथ ही सरकार को भी जो एक मैसेज देने की कोशिश है वो इस ट्रैक्टर परेड के जरिए की गई है। मैं एक बार फिर आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर शाहजहांपुर की जो बॉर्डर है वहाँ से नजर आ रहे हैं और ये हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और लगातार एक रूपता जो है वो इनमें खासतौर पर देखने को मिल रही है। एक पर्याप्त अनुशासन, एक व्यवस्था जो है वो खासतौर पर देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं जो किसान हैं वो आज इस ट्रैक्टर परेड के जरिए एक बड़ा मैसेज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। देखिए, 3 काले कानून वापस लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। तब तक ये मोदी सरकार नहीं करेगी, वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और इसको झुका के जाएंगे। अभी तो हम शांति प्रिय कर रहे हैं, अगर ये मान जाते तो ठीक है, नहीं तो हमें तो दिल्ली तक, वहां तक, संसद तक घेरना पड़ेगा इनको। हमारे पहले से ही 1-2 मांगे थे। पहला मांगे थे कि 3 काला कानून को पूरी रद्द करना है और दूसरी एक मांगे थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना है। यही 2 ही मांगे हैं। ये 2 ही मांगो पूरा नहीं होगा तो फिर ये आंदोलन और आगे चलेगा, ये तो स्पष्ट है। आंदोलन किसानों का है, लिहाजा इस आंदोलन के रंग में भी सियासी तड़का लगा है। किसान आंदोलन का समर्थन करती आई कांग्रेस ने एक बार फिर किसानों का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया खुद भी ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के साथ नजर आईं। पार्टी एक अलग चीज है, हमने जन्म कहाँ लिया है वो पहले है और वो हमारी पहचान है, हम कहाँ से आते हैं। तो किसान परिवार से हम आते हैं और इसको बिल्कुल हम तहे दिल से समर्थन करते हैं और हम सराहना भी करते हैं कि जिस तरीके से किसान संगठन ने इस आंदोलन को चलाया है, हमें भी सीखने को कुछ मिलता है इससे कि हमें भी किस तरीके से अपने हक मांगने चाहिए और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं, अपनी मांगों पर अडिग हैं और अब संसद भवन के घेराव का ऐलान भी कर चुके हैं। तो मरुधरा के किसान भी आंदोलन करने वाले किसानों के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे गणतंत्र दिवस के कई रंग।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 72वें गणतंत्र दिवस के खास मौके पर आज राजपथ पर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगा फहराया, जहां सेना ने उन्हें 21 तोपों की सलामी दी। तो अलग अलग कैमरों की नजर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं प्रदेश में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहां पर भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया।